बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड का डेली एनालिसिस। आज है 16 अप्रैल। तो आज स्टार्ट करते हैं गोल्ड का डेली एनालिसिस। सबसे पहले हमारी वही जो रूटीन है, हम 4 आवर के ऊपर आएंगे और हम जो है वो गोल्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे ओवरऑल। और उसके बाद जो है हम आएंगे 30 मिनट के ऊपर और गोल्ड का डेली का इंट्रा डे जो है वो एनालिसिस करेंगे। अभी तक जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली स्टिल जो है वो बुलिश है। स्ट्रक्चर तब तक बेरिश नहीं होगा जब तक मार्केट किसी प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं होती और उसके बाद एक लोअर लो नहीं बनाती, तब तक आपका स्ट्रक्चर जो है ये बुलिश ही रहेगा। अभी तक जो स्ट्रक्चर है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बुलिश है। ये देखिए 4800 से मार्केट खड़ी हुई, ये हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई 4500 4600 पे, फिर लोअर हाई हायर लो 4361 पे, फिर मार्केट ने किया 4800 के ऊपर पहला रीटेस्ट, ठीक है, और हायर हाई, उसके बाद 4600 पे हायर लो, फिर इक्वल हाई इक्वल, ये जो है ये इक्वल लो मार्केट ने एक बनाया, ठीक है। अगर कैंडल क्लोजिंग देखें तो ये एक किस्म का हायर लो ही था, यहाँ तक गई है, ये इक्वल लो था, ये कंसोलिडेशन हुई थी ओवरऑल। इसने नेक्स्ट मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये फिर एक कंसोलिडेशन फेज था, यहाँ तक इसका लो आया, ये जो न्यूज़ आई थी। उसके बाद ये इक्वल हाई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अब कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रही है। अब सबसे रीसेंट जो लो है वो ये वाला है 4662 के नीचे। तो मार्केट जब तक 4662 के नीचे क्लोज हो के एक लोअर हाई नहीं बनाती, तब तक हम लोग सेल की उसके अंदर शक्ल में या सेल के ट्रेंड के अंदर नहीं आएंगे। अभी हमारा स्टिल जो है वो बुलिश ट्रेंड ही चल रहा है। दूसरा एक बुलिश स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन ये है कि मार्केट अभी तक इस लेवल को कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रही है, 4850 के लेवल को। जब से मार्केट गिरी है ये अभी रिसेंटली एक दो दफ़ा जो है ये इसको रीटेस्ट कर चुकी है, ठीक है। तीसरी दफ़ा आज उसने अटेम्प्ट की थी, उसने नहीं की। अब मार्केट का ये एक रूल होता है कि कोई भी सपोर्ट हो या कोई भी रेजिस्टेंस हो, अगर वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है और वो उसको नहीं तोड़ पा रही, तो वो क्या करती है, वो फिर अपोजिट साइड के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए जाती है। लाइक अगर ये सपोर्ट होती और मार्केट इसको बार बार नहीं तोड़ पा रही थी, तो मार्केट ने क्या करना था, ऊपर की तरफ प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर जाना था और विक मार के नीचे आ जाना था। अब मार्केट जो है वो चूंकि रेजिस्टेंस तोड़ना चाह रही है और उसको लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी, तो उसने क्या किया, उसने कहा एक दफ़ा मैं फिर अपना फ्लोर चेक करती हूँ, ठीक है। उसने तेज़ी से कल जो लो था मार्केट का 4785 उससे नीचे आई है, वहाँ पर उसने अपना फ्लोर चेक किया, बायर्स फ़ौरन एंटर हो गया और मार्केट वापस स्वीप करके ऊपर चली गई है। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट अब दोबारा अटेम्प्ट करेगी 4840 से 4850 के दरमियान लेवल को रीटेस्ट करने की, या ये 4860 वाला जो जोन है इसको रीटेस्ट करने की। आइडियल जो जोन है वो वही है 4835 से 4850 तक, जिसके बाद जहाँ पर आप एंट्री अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके निकल सकते हैं। उसके बाद ऊपर जितना जाएगी वो बोनस ही है। लेवल तोड़ के इसके बाद दोबारा ऊपर खड़ी होगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसके हिसाब से मार्केट दोबारा बाय की एंट्री का मौका दे देगी। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आए और अब हम अपने उन क्या उसे कहते हैं जो डेली की स्ट्रेटजीज है उनको अगर हम क्या उसे कहते हैं डिस्कस कर लें, जिन पे हम काम करते हैं। तो डेली की मैंने आपको बताया हमारी 4 ही स्ट्रेटजी हैं जिन पे हम काम करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का ORB, दोपहर 12 बजे वाला ORB, उसके अलावा VSA का इनसाइड कैंडल वाला सेटअप और VFC का हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल का रीटेस्ट। अब एक तो कल से हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का रीटेस्ट जो है वो पेंडिंग था हमारा इस कैंडल का, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं खुद सेलिंग नहीं करता, लेकिन ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है जिसका रीटेस्ट पेंडिंग है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर आई तो यहाँ से एक अच्छा सेल का सेटअप जो है वो
बन सकता है। और वो देख ले मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ पर सेल का सेटअप जो है वो हमें मिल गया, ठीक है। एक तो ये आज की हमारी ट्रेड थी। दूसरा सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वाला जो हमारा सेटअप था आज का, ये सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक का ये हमारा जोन बना था, ठीक है। अगर इस जोन को ले लेते तो ये तकरीबन $15 का $16 का जोन था। इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद ब्रेक रीटेस्ट जब हुआ तो यहाँ पर आप एंट्री लेते 48 11 12 या 48 होके आगे पीछे सेल की, तो ये तकरीबन $250 का 250 पिप्स का सेटअप बना था। इसको हम कलर कर देते हैं ग्रीन ORB वाला ताकि याद रहे, ठीक है। उसके बाद अगला सेटअप होता है हमारा दोपहर को 1 बजे से लेके 1:15 वाली जो कैंडल है ये वाली। इस कैंडल का ब्रेकआउट जो होता है उसके ऊपर हम एंट्री लेते हैं। इसके अंदर कोई अच्छी ऐसा एंट्री नहीं मिली। इसका ब्रेकआउट हुआ है बहुत बढ़िया कैंडल के साथ, हाई स्प्रेड कैंडल के साथ, जिसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई था। तो यहाँ पर सेल की एंट्री नहीं थी लेनी बनती। रीटेस्ट के ऊपर अगर आप सेल की एंट्री ले लेते तो इसका मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेटअप ने आज भी हमें कोई अच्छी एंट्री नहीं दी। उसके बाद VSA विद इनसाइड कि एक रेड कैंडल बने और उसके अंदर दो ग्रीन कैंडल्स बने, सॉरी दो इनसाइड कैंडल्स बने और उनका ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ। यहाँ फिर एक ग्रीन कैंडल बने और उसके अंदर दो इनसाइड कैंडल्स बने और उसका ब्रेकआउट हो फिर नीचे की तरफ। तो आज के दिन के अंदर हमें ऐसा कोई भी सेटअप अभी तक जो है वो, यहाँ पर एक सेटअप बना था लेकिन बॉडी इसका कंडीशन ये है कि बॉडी जो है कैंडल की जो बॉडी है ना, वो कैंडल की जो इनसाइड कैंडल की जो फॉर्मेशन है उनकी जो बॉडी है वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ये वीक को रिटेस्ट कर रही है तो ये ना थोड़ा वीक सेटअप था, प्ले आउट हो गया लेकिन वीक सेटअप था, ठीक है। उसके बाद ये सेटअप देखिए, ये रेड कैंडल थी, रेड कैंडल ये वाली बनी, ठीक है। इसका ब्रेकआउट जो हुआ है वो यहाँ इसकी दो इनसाइड कैंडल्स बन गई बॉडी के अंदर बनी, ठीक है। इसका अब इसका ब्रेकआउट होना चाहिए था ऊपर की तरफ सेटअप की वैलिडिटी के लिए, लेकिन इसका ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ तो ये भी सेटअप मतलब वैलिड ही नहीं हुआ, मतलब इसकी ट्रेड नहीं बनी हमारी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल, ठीक है। ऐसे बार उसका स्प्रेड भी अच्छा है कैंडल का और वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, ठीक है। अब अल्ट्रा हाई वाली कैंडल की स्ट्रेटजी सिंपल ये होती है कि प्राइस जो है जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगी इस कैंडल के, उसके रीटेस्ट के ऊपर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला सेटअप हमारा चल रहा है। इसमें हमारी जो कैंडल का हाई है वो है 48.23 और लो है 47.85 पे। तो अब अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो उस ब्रेकआउट के रीटेस्ट के ऊपर एंट्री होगी, और इसी तरह अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो इस ब्रेकआउट के रीटेस्ट के ऊपर इसकी एंट्री होगी। तो ये अभी सेटअप हमारा पेंडिंग है, बाकी सेटअप हमारे प्ले आउट हो गए हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। कल वाला ये वाला जो सेटअप था ये अभी तक स्टिल स्ट्रांग है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है, तो इसको यहीं पे होल्ड रहने देते हैं जब तक ये टूटता नहीं है, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक नया सेटअप बना है, इस कैंडल के हाई और लो को हम लोग मार्क कर लेते हैं रेड से। इसका अब जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उसकी रीटेस्ट के ऊपर हमें मिलेगी VFC के स्ट्रेटजी के हिसाब से अगली एंट्री। आइडियली इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे और उसके बाद दोबारा जो है वो मूव होगा, मतलब आगे डाउन साइड मूव होगा। लेकिन ऊपर की तरफ भी अगर ब्रेकआउट होता है तो आप एंट्री ले सकते हैं, ऐसे करके ये ऐसे रिटेस्ट करे और फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन आइडियली जिस कलर की कैंडल होती है VFC वाले सेटअप में उसी डायरेक्शन के अंदर ब्रेकआउट हो तो वो ज़्यादा वैलिड होता है। लेकिन मैंने जो बैक टेस्टिंग की है उसमें दोनों तरफ का सेटअप जो है वो चलता है और इसका जो सक्सेस रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस। आपको इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा अगर आपने कोई बात पूछनी हो या आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।